नाजरीन, आप देख रहे हैं अदबनामा और मैं हूं अफजल। दोस्तों, अदबनामा एक ऐसी कोशिश है जिसमें हम दुनिया इल्म और अदब से जुड़े हुए उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस फ़न को या इस आर्ट को या इस कला को बहुत कुछ दिया, और उनमें से कुछ लोग हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने उन बुज़ुर्गों की रवायत को उतनी ही मेहनत और लगन से आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इस सिलसिले की शुरुआत हम कस्बा खैराबाद से करेंगे, जो कि हमारे बेहद खूबसूरत मुल्क हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के ज़िला सीतापुर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। और खैराबाद की बहुत सारी खसूसियात हैं जिनके बारे में हम आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में बताते रहेंगे। और चूँकि अदबनामा का जो सिलसिला है, उस सिलसिले के तहत आज आपको हम पहली शख्सियत से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसने मीर व गालिब के दौर में भी अपना एक अलग आला मकाम बनाया और बेहद खूबसूरत कलाम से दुनिया इल्म व अदब की खिदमत की। और शराब जैसी चीज़ को, जो कि लोग उसको अच्छा कहें या बुरा कहें, लेकिन उन्हीं ने अपनी शायरी के ज़रिए से शराब को बेहद आला मकाम तक पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जनाब रियाज़ खैराबादी की। आपकी पैदाइश 1853 में कस्बा खैराबाद में ही हुई, और चूँकि उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस था, अंग्रेज़ी हुकूमत थी, और आपके वालिद सैयद तुफ़ैल अहमद साहब यूनाइटेड प्रोविंस में पुलिस डिपार्टमेंट में एक आला मुकाम पे जॉब करते थे। और इसी सिलसिले में आपकी पोस्टिंग गोरखपुर हुई। जनाब सैयद तुफ़ैल अहमद साहब पुलिस डिपार्टमेंट में होने की वजह से उन्हीं ने अपने बेटे को भी, यानी कि जनाब रियाज़ खैराबादी साहब को भी पुलिस में जॉब दिलवा दी। शुरू में आपने पुलिस की नौकरी को ज्वाइन किया, पर चूंकि वो जॉब या वो नौकरी, वो काम आपके मिजाज के बिल्कुल उल्टा था, आपके मिजाज के मुताबिक नहीं था, तो आपने वो नौकरी बहुत जल्द ही छोड़ दी। और उसके बाद महज 19 साल की उम्र में आपने तारबरक़ी नाम का एक किताबचा शुरू किया। फिर रियाजुल एक अखबार था जो 1872 में आपने शुरू किया। बाद में राजा महमूदाबाद के बुलावे पर आप लखनऊ में शिफ्ट हो गए, और बाकी ज़िंदगी यहीं पर आपने इल्म व अदब की खिदमत की। कसीदा, मसनवी, नात, गज़लें और बहुत कुछ आपने लिखा। उनमें से रियाज़ रिज़मा नाम की आपकी किताब भी शाया हुई और बेहद मशहूर हुई। 1879 में गुलकदाए रियाज़ आपने शायरी के लिए एक आपका कलाम उसमें आपकी शाया हुई, और आपने आपके उस्ताद मोहतरम अमीर मीनाई साहब, जो कि बेहद मशहूर शख्सियत, किसी भी तरह से उनके बारे में कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लोग उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हज़रत अमीर मीनाई आपके उस्ताद थे, और आपने उनसे जो कुछ भी सीखा उसको आपने दुनिया इल्म व अदब को बहुत कुछ दिया। और आपने शराब को लेकर जो गज़लें और शेर गए वो आज तक मिसाली हैं, और शेर कहे वो आज तक मिसाली हैं। ज़िंदगी के तमाम तजुर्बात के शराब के हवाले से आपने बखूबी दिखाया। पर एक बात जो निहायत काबिल गौर है वो ये कि जिस शख्स ने शराब को इतनी बुलंदी अपने कलाम के ज़रिए बख्शी, उसने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। आपने शराब को मैं, मीना, सागर जैसे न जाने कितने ही ऐसे रंगों से हमें रूबरू कराया। आपने तमाम उम्र शराब को हाथ नहीं लगाया। आपकी वफ़ात 30 जुलाई 1934 को खैराबाद में हुई। आपका कुछ नमूना कलाम, चूँकि मंजर आम पे बहुत कुछ है, उसमें बस मुख्तलिफ से कुछ अशार मैं पढ़ते रहूँ कि उनमें से पीली हमने शराब पीली, थी आग मिसाले आप पीली, अच्छी पीली ख़राब पीली, जैसी पाई शराब पीली। और एक शेर इनका था कि कोई मुँह चूम लेगा इस नहीं पर, शिकन रह जाएगी यूं ही ज़मीं पर। तो हज़रत रियाज़ खैराबादी ने खैराबाद को अपना नाम ही नहीं दिया, बल्कि यूँ कह लें कि खैराबाद को अपने साथ लेके चले। तमाम उम्र उन्होंने खैराबादी तखल्लुस अपने साथ रखा। आपने बेहद मकबूल और आला दर्जे की शायरी की, और खैराबाद का नाम दुनिया इल्म व अदब में बहुत आला मकाम तक पहुँचाया। आज हमारे मेहमान हैं जनाब हसन सरोरवी साहब,
اور حسن سروروی صاحب خیر آباد کے بہت ہی زیادہ مشہور اور معروف ناموں میں سے ایک موجودہ وقت میں، اور آپ کا ایک بہت ہی زیادہ بہترین شعر ہے کہ زمانہ ہمیں غور سے دیکھتا ہے، زمانہ ہمیں غور سے دیکھتا ہے، کبھی تیری جانب جو ہم دیکھتے ہیں، کبھی تیری جانب جو ہم دیکھتے ہیں۔ بہت بہت خیر مقدم ہے جناب حسن سروری صاحب۔ اور خیر آباد میں علم و ادب میں جو آپ کا کام ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ فی الحال ہم صرف اتنا جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو شاعری کا شوق کب سے ہوا؟ میں 1971 میں جب خیر آباد آیا تو یہاں پر ایک مشاعرہ لطیف مارکیٹ میں ہوا تھا، اس میں بہت اچھے اچھے شعراء کرام آئے تھے، اس میں بشیر بدر صاحب بھی تھے۔ بشیر بدر صاحب نے وہ غزل پڑھی کہ سر سے چادر بدن سے قبا لے گئی، زندگی ہم فقیروں سے کیا لے گئی، میں سمندر کے سینے میں چٹان تھا، رات کو موج آئی بہا لے گئی۔ یہ پوری غزل انہوں نے پڑھی اور اتنے سادہ الفاظ میں تھی، اس لیے اس میں نہ سمجھ میں آنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ تو قریب قریب کچھ ہی چھوڑ کر کے باقی ہم کو سب اشعار ان کے ساتھ میں ہی یاد ہو گئے، پہلی بار میں ہی سب یاد ہو گئے۔ تو ہم نے سوچا کہ بھائی جب اتنی آسانی سے یہ غزل کہہ سکتے ہیں اور سمجھ میں آئے تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جی۔ تو اس کے بعد میں یہاں پر ایک ماسٹر کمال الدین صاحب تھے، ٹیچر GIC باندھا، وہ ہمارے چچا کے دوستوں میں سے تھے۔ ان سے ہم نے کہا کہ ماسٹر صاحب، اور وہ بھی شاعری بہت اچھی کرتے تھے، ان کا کلام جو تھا بہت پختہ ہوتا تھا، وہ تختی وغیرہ سب کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو، تو ہم نے کہا ماسٹر صاحب آپ تو 2 دن کے بعد میں جائیں گے، چلے؟ تو انہوں نے کہا ہم اس کا بھی انتظام کیے دیتے ہیں، ہم یقین بھائی کے پاس ان کو لے چلتے، چونکہ ان کے ساتھ کے وہ ٹیچر تھے اس لیے ان کو یقین بھائی کہتے تھے، ان کے پاس چلتے ہیں۔ تو وہاں پر لے جا کر کے انہوں نے جانتے ہوئے سے وہ بھی تھے، ان کا کہا ہم حسن بھائی کو جانتے تو ہیں، اور ٹھیک ہے آپ آئیے اور انشاءاللہ جو کچھ ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے۔ وہ میرائی سلسلے کے حضرت وسیم صاحب، وسیم خیر آبادی، ہاں وسیم خیر آبادی جو تھے وہ یقین میاں کے دادا تھے، اور اسیم خیر آبادی جو تھے وہ یقین میاں صاحب کے جو تھے وہ والد صاحب تھے، اور یہ یقین خیر آبادی کے حساب سے نام سے جانے جاتے تھے۔ تو ان کے پاس میں ہم نے شروعات جو کچھ کہنا تھا اس حساب سے، یہ مطلع ہے، یہ مقطع ہے، یہ شعر ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں ردیف، یہ قافیہ، یہ سب بتایا تو ہم لوگ دھیرے دھیرے کہنے لگے۔ کہنے کے بعد میں ہم باقاعدہ جب کہنے لگے تو ہم نے کہا ماسٹر صاحب ابھی ہم کہہ نہیں پاتے ہیں۔ تو انہوں نے ہم سے یہ کہا تم کہتے تو ہو اور کیسے کہو گے، بہت اچھا کہتے ہو۔ تو ہم نے کہا ماسٹر صاحب اب یہ تو زندگی تو کسی کی دیکھی ہوئی نہیں ہے، اور کبھی خدا نخواستہ ہم آپ الگ ہو گئے تو کیا ہوگا، کہیں انشاءاللہ تم کو کبھی کسی کی اتنی ضرورت نہ پڑے گی جس سے تمہارا کام رکے، انشاءاللہ تم کو ان کی دعاؤں کا وہ آپ کے استاد محترم تھے، وہ ہمارے استاد محترم تھے۔ جی۔ اس کے بعد میں یہ کتنا سلسلہ ہو گیا، کتنا وقت ہو گیا لگ بھگ شاعری کرتے ہوئے آپ کو؟ ہم وہی 71 میں آئے تھے، اس کے بعد میں 1-2 سال کے بعد میں یہاں پر وہ مشاعرہ ہوا تھا، تب سے ہم لگاتار پھر شعر کہتے رہے۔ اس کے بعد میں ہمارا جب ٹرانسفر ادھر لہر پور سائڈ میں ہو گیا تو ملاقات تھوڑی کم ہو گئی۔ کم کیا، جب آتے تھے کیونکہ ایسا کام تھا ہمارا کلیکشن کا، تو جب تھک جاتے تھے دور سے تو شعر تو کہتے تھے، مگر لکھنا تھوڑے دن کے بعد میں جب کہ میاں صاحب نہیں رہے تو لکھنا کبھی لکھتے تھے کبھی نہیں لکھتے تھے، کبھی کہتے تھے ایسے چھوڑ دیتے تھے۔ پھر بعد میں ہمارے ساتھیوں نے ہم سے کہا کہ بھائی ماسٹر صاحب کا معاملہ ہے اور آپ ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، جب آپ کہہ لیتے ہیں تو کیوں نہیں کہتے ہیں، تو ہم نے پھر کہنا شروع کیا۔ کافی لمبا عرصہ آپ نے دیا ہے اردو ادب کو۔ ہاں، خیر آباد کے بارے میں، آپ کی جو خیر آباد کا اردو ادب کا ایک پورا رتبہ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں خیال کیا ہے کہ صحیح بات تو یہ ہوتی ہے جب تک کوئی استاد رہتا ہے تب تک اس کے شاگرد اور بنتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ ادھر ویسے تو ان کے پاس تمام لوگ آیا کرتے تھے، ان میں خاص کر ہمارے گلشن خیر آبادی اور مجاز سلطان پوری صاحب اور ہم
ये आप तीनों एक ही उस्ताद के साथ? हाँ, वही हैं। इसके अलावा और पढ़ने वाले या गज़ल दिखाने वाले तमाम लोग आए, कुछ हैं कुछ नहीं रहे। आपके बारे में एक बात कही जाती है कि आप बहुत जल्दी शेर कह लेते हैं, मतलब एक एक दिन में 50-50 60-60 शेर कह लेते हैं, ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ये है कि हमारे मास्टर साहब जो थे वो बस उनको इतना वक्फा लगता था। घर जब हम लोग बैठे पान तो खाते थे, पान खाए उसके बाद में अंदर गए और अंदर आने के बाद में वो 10 15 20 शेर जो मिसरेतरा होती थी उसमें कहते थे, और सब जितने साथ के लोग थे शुरू में कौन कहने लगता है, तो वो बहुत जल्दी कहते थे मास्टर साहब। ये यकीनन बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ चीज़ है। उनके लिए उन्होंने कभी ये टाइम नहीं किया कि आज नहीं कल ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है। उन्होंने तुरंत वो गज़ल कहते थे। और भाई उनको कहना क्या है कि वर्ल्ड लेवल के उनके वालिद और उनके दादा और ये सिलसिला भी फकीरों का ही रहा है। कुछ लोग तो उस्ताद होते हैं मगर फ़कीराना ज़िंदगी हर इंसान की नहीं होती है। जी, वैसे हमारे बहुत सारे सामीन जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे जो दोस्त देख रहे हैं इस वक्त, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपना एक कलाम उनको सुनाएं कि आपको लोगों को ये भी पता चले कि खैराबाद में इस वक्त इस लेवल की भी शायरी हो रही है। तो आपका कुछ नमूना कलाम। आजकल के हालात कुछ अजीब टाइप के हैं, इसलिए मैं एहतियातन कुछ अशार ऐसे पढ़ूंगा जिससे कोई, जैसे पहले 4 मिसरे हैं कि कभी तेरा जुल्मो सितम देखते हैं, कभी तेरा दस्ते करम देखते हैं, कभी तेरा जुल्मो सितम देखते हैं, कभी तेरा दस्ते करम देखते हैं, ज़माना हमें गौर से देखता है, कभी तेरी जानिब जो हम देखते बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, कभी बहुत तेरी अच्छा। जानिब जो हम देखते हैं। और 4 मिसरे हैं। जी इरशाद। जब बद में तसव्वुर में वो जलवा फिशा होंगे, जी जब बद में तसव्वुर में वो जलवा फिशा होंगे, अफसाने मोहब्बत के इस तरह बयां होंगे, अफसाने मोहब्बत के इस तरह बयां होंगे, जब याद मुझे उनकी तन्हाई में छेड़ेगी, जज्बात भी अश्कों की सूरत में रवां होंगे, जज्बात भी अश्कों की सूरत में रवां होंगे। अब एक गज़ल के चंद अशार। जी इरशाद। एक मतलब, सीने से दिल जुदा रहे और सर हो तन से दूर, दिल जुदा रहे और सर हो तन से दूर, बुए लिबासे यार न हो पैरहन से दूर, बुए लिबासे यार न हो पैरहन से दूर। एक और मतलब है कि मानिंद बुए गुल है मगर है चमन से दूर, मानिंद बुए गुल है मगर है चमन से दूर, रहता है दिल वतन में मगर है वतन से दूर, रहता है दिल वतन में मगर है वतन से दूर, हुस्ने अजल है अब भी तकल्लुफ से मावरा, हुस्ने अजल है अब भी तकल्लुफ से मावरा, फिर भी किसी अदा में नहीं बागपन से दूर, फिर भी किसी अदा में नहीं बागपन से दूर। और ये शेर दौरे हाजिर की नजर है कि यूं जी रहा हूँ दौरे तरक्की में दोस्तों, यूं जी रहा हूँ दौरे तरक्की में दोस्तों, जिस तरह एक लाश हो गौरव कफन से दूर, जिस तरह एक लाश हो गौरव कफन से दूर। और मक्ते का शेर है कि मुमकिन नहीं है मुझसे हसन और कोई बात, मुमकिन नहीं है मुझसे हसन और कोई बात, जिक्रो बयाने इश्क हो मेरे सुखन से दूर, जिक्रो बयाने इश्क हो मेरे सुखन से दूर। बहुत उम्दा शेर। आपने अदबनामा को अपना बेशकीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम दुआ करेंगे कि हम इस तरह से आपका साया बना रहे और आप खूब उर्दू और अदब की खिदमत करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, ये थे हसन सरवरवी साहब और उम्मीद है कि आपको अदबनामा का पहला एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर किसी तरह की कोई कमी रहती है, कुछ भी होता है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।
आगे आने वाले दिनों में आपको ऐसी दूसरी शख्सियत से रूबरू कराएंगे। मिलते हैं जल्दी ही। खुदा हाफिज़।